हम देखते हैं कि ज़ार्थस के मरने के बाद अनाथस अपने बड़े भाई सोमस के पास जाता है। अनाथस सोमस को कुछ कह पाता इससे पहले ही सोमस कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। इस पे अनाथस कहता है, बड़े भाई उस सैयन ने ज़ार्थस को मार दिया है। इस पे सोमस कहता है, क्या तुमने क्या कहा? उसे मारने वाला एक सैयन है। मुझे पता है बड़े भाई, आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। बड़े भाई ज़ार्थस को मारने वाला एक सैयन ही है। इस पे सोमस कहता है, इस बात पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। भला एक सैयन ओमनी ब्लड को कैसे मार सकता है? क्या वो इतना ताकतवर है? इस पे अनाथस कहता है, मैं जानता हूँ कि आपके लिए मानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये सच है। उसका नाम कोड़ा है और वो उस मल्टीवर्स का नंबर 1 लेजेंडरी सैयन है। इस पे सोमस कहता है, क्या नंबर 1 लेजेंडरी सैयन? इस पे अनाथस कहता है, हाँ बड़े भाई, नंबर 1 लेजेंडरी सैयन। इस पे सोमस कहता है, क्या वहां पर इतने ताकतवर सैयन भी मौजूद हैं? क्या ये मुमकिन है? मुझे खुद जाकर उसे ढूंढना होगा। सोमस अनाथस से कहता है, अनाथस तुम मेरे साथ वहां पे चल रहे हो, जरा मैं भी तो देखूं आखिर वो कौन है जिसमें इतनी ताकत है। इस पे अनाथस कहता है, लेकिन बड़े भाई ज़ार्थस उसका सामना नहीं कर पाए तो क्या आप उसे हरा पाएंगे? इस पे सोमस कहता है, अनाथस क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बड़े भाई ज़ार्थस भले ही मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन ताकत के मामले में नहीं, समझे? इस पे अनाथस कहता है, ठीक है बड़े भाई, मैं आपके साथ हूँ। इसके बाद सोमस कहता है, हम अभी के अभी उस मल्टीवर्स में जाएंगे और उसे ढूंढकर तुरंत मार देंगे। इसके बाद अनाथस कहता है, बड़े भाई बात सिर्फ यहाँ पर उसकी ही नहीं है। इस पे सोमस कहता है, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो तो बताओ। इस पे अनाथस कहता है, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता था कि कोड़ा अकेला नहीं है, एक और सैयन है, अकुमो, जो कि काफी ताकतवर है, लेकिन मैं उससे अभी तक मिला नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है। इस पे सोमस कहता है, अनाथस अगर तुम वहां जाने से डर रहे हो तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सब संभाल लूंगा, समझे? इस पे अनाथस कहता है, नहीं बड़े भाई, मैं आपके साथ चलूंगा, मुझे भी अपने अपमान का बदला लेना है। इस पे सोमस कहता है, ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। ये कहने के बाद अनाथस और सोमस वहां से एक साथ निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू, वेजिटा और ब्रोली को दिखाया जाता है। गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, क्या तुम्हें लगता है कि अकुमो मुझे अभी भी मारने के बारे में सोच रहा होगा? इस पे वेजिटा कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कैकैरॉट, लेकिन हमें हर खतरे के लिए तैयार रहना होगा। इस पे ब्रोली भी कहता है, लेकिन तुम लोग शायद ये भूल रहे हो, हमें जेनोसमा के बेटों का भी सामना करना है और मुझे नहीं लगता ये सब इतना भी आसान होगा। इस पे गोकू कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं अपनी तैयारी में इस बार कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाला। मैं एक ओमनी किंग हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ब्रह्मांड में आए हुए हर मुसीबत का सामना करूँ। इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, हम सब ये मिलकर करेंगे। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, इस लड़ाई में हमें सबकी जरूरत पड़ेगी, बस कुछ वक्त और। इसके बाद वेजिटा मनी मन कहता है, मुझे पता है कि वो सब काफी ताकतवर वॉरियर्स होंगे, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा यकीन है कि मैं ये कर लूंगा। और वैसे भी इस लड़ाई में तुम मेरे साथ हो कैकैरॉट, हम दोनों मिलकर हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अनाथस को दिखाया जाता है, जो कि सोमस के साथ इस मल्टीवर्स में आ जाता है और कहता है, बड़े भाई यही है वो मल्टीवर्स। इस पे सोमस कहता है, ये तो काफी कुछ हद तक हमारे मल्टीवर्स जैसा लगता है। इस पे अनाथस कहता है, बड़े भाई मैंने सभी लेजेंडरी सैयन्स को मार दिया है, सिर्फ पहले और दूसरे लेजेंडरी सैयन को छोड़कर। इस पे सोमस कहता है, मुझे इन सब के बारे में नहीं जानना, मुझे बताओ कोड़ा कहाँ है। इस पे अनाथस कहता है, बड़े भाई हम भला उसका पता कैसे लगा सकते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ होगा। इस पे सोमस कहता है, वो होगा तो इसी मल्टीवर्स में ना, तुम उसे ढूंढो और मैं भी उसे ढूंढता हूँ, क्योंकि हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी इस पूरे मल्टीवर्स में उसे ढूंढने में, क्योंकि मैं उसे बिना मारे नहीं जाने वाला।
इस पे अनाथस कहता है, लेकिन बड़े भाई अगर वो मुझे मिल गया तो वो मुझे बहुत आसानी से मार देगा। इस पे सोमस कहता है, अनाथस क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम भूल गए तुम एक ओमनी ब्लड हो और मैं तुम्हारी ऊर्जा को इस मल्टीवर्स में कहीं भी महसूस कर सकता हूँ। और अगर वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे बस संकेत भेज देना, मैं बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, समझे? इस पे अनाथस कहता है, ठीक है बड़े भाई, मैं आपकी बात को समझ गया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से अलग अलग अपने रास्ते पे निकल जाते हैं कोड़ा को ढूंढने के लिए। इसके बाद अनाथस मन ही मन कहता है, कोड़ा तुम इस बार नहीं बचोगे, तुम और वो जोमान दोनों के दोनों मारे जाओगे। और वक्त आने पे अकुमो, जिसे तुम फादर ऑफ ऑल साइयन कहते हो, वो भी मारा जाएगा। तुम सभी साइयंस की यही सजा है। और पिताजी, आपने जो कुछ भी हमारे साथ किया था पिछली बार, हम उसके लिए इस पूरे मल्टीवर्स पर अपना कब्जा करके रहेंगे। इस बार सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा। और दूसरी तरफ हम सोमस को देखते हैं, जो कि मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे अभी भी इस बात से काफी हैरानी हो रही है कि भला एक साइयन ऐसा कैसे कर सकता है। पता नहीं उसके पास कैसी ताकत होगी। मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ, और उससे भी ज्यादा उसे मारने के लिए। लेकिन आखिर वो है कहाँ? अनाथस कोड़ा को ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाता है और कहता है, वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। आखिर वो है कहाँ? तुम कहाँ पर हो कोड़ा? कहाँ छुप कर बैठे हो तुम? तभी पीछे से जोमान कहता है, क्या हुआ अनाथस, किसी को ढूंढ रहे हो? इस पे अनाथस पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि उसके सामने जोमान खड़ा होता है। इसके बाद अनाथस उससे कहता है, क्या भला तुम यहाँ पर? इस पे जोमान कहता है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। इस पे अनाथस कहता है, आखिरकार तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। मुझे इसके लिए तुम माफ कर देना। मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हारे छोटे भाई को मारा था, बेचारा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगा। इस पे जोमान कहता है, अच्छा है तुम मुझे मिल गए, क्योंकि मैं तुम्हें कब से मारने के लिए ही ढूंढ रहा था। इस पे अनाथस कहता है, क्या तुम भूल गए पिछली बार क्या हुआ था? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे। तुम्हारे सामने ही तो मैंने तुम्हारे छोटे भाई को मार दिया था और तुम देखते रह गए थे। तो तुम भला इस बार क्या ही कर लोगे? इस पे जोमान कहता है, पिछली बार की बात अलग थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं, समझे? अनाथस तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हें देख के मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें भी वही दर्द दे पाऊंगा जिस तरीके से तुमने मेरे भाई सेनको को मार डाला। इस पे अनाथस कहता है, ये पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अलग लग रहा है पिछली बार के मुकाबले। इस पे जोमान कहता है, तैयार हो अनाथस? इस पे अनाथस कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम जैसे कमजोर साइयन को मारने के लिए मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। मैं तुम्हें अभी एक ही बार में खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम पर अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। ये कहने के बाद अनाथस जोमान पे अपना हमला करता है, लेकिन जोमान तेजी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। इस पे अनाथस चौंक जाता है और कहता है, क्या भला ये कैसे हुआ? इस पे जोमान काफी तेजी के साथ अनाथस पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि अनाथस काफी दूर जाके गिरता है। और अनाथस कहता है, ये तो सच में काफी बदल चुका है, लेकिन कैसे? ये कैसे मुमकिन है? उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें सोमस को दिखाया जाता है, जो कि कोड़ा को ढूंढने में लगा हुआ था। और तभी उसके सामने अचानक से दो साइयन आ जाते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि क्योगा और यामोशी होते हैं।